तो बच्चा पार्टी बेटा आज हम करने वाले हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन। कल फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में हमने बहुत डिटेल में बता दिया था, ठीक है। आज और सेकंड लॉ ऑफ मोशन करते हैं। तो बेटा सेकंड लॉ ऑफ मोशन को मैंने यहाँ पे जितना भी लिख रखा है ना, तुम एक लाइन में याद रख सकते हो कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन फोर्स और मोमेंटम के बीच में रिलेशन है, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने मोमेंटम पढ़ा था, आ जाओ करते हैं। इट स्टेट दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज proportional to the external force and take place in the direction of the force, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो हमारा किसके प्रोपोर्शनल होगा? एक्सटर्नल फोर्स के प्रोपोर्शनल। बात समझ में नहीं आ रही? देखो देखो देखो, सुनो सुनो सुनो। मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, राइट? ओके, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है, प्लीज मेंशन मत करना इस चीज को, ओके। तो यहाँ पे कोई बॉडी है और मैंने इस पे क्या लगाया? फोर्स लगाया, राइट? तो ये फोर्स लगाने के बाद अगर मेरा फोर्स इतना होगा कि इस बॉडी को अपनी जगह से मूव करवा पाए, तो रेस्ट से बॉडी किस में आई? मोशन में आई, ठीक है ना। तो इस बॉडी के अंदर जो मोमेंटम तैयार होगा भाई, कुछ जब हम इस पे धक्का लगाएंगे, बॉडी अपनी जगह से खिसकेगा। इनिशियल वेलोसिटी इस वक्त कितनी है? 0। फोर्स लगाने के बाद कुछ ना कुछ इसके अंदर वेलोसिटी आएगी। मैंने बड़ी तेजी से धक्का मार दिया मान लो, ठीक है। तो क्या कहा जा रहा है कि जो फोर्स है भाई लोग, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, ये बोला जा रहा है। तो अब समझिए जरा इसको कैसे समझ सकते हैं हम। देखो बेटा, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो कोई बॉडी लिया जिसका मास कितना है? m, ठीक है। बॉडी का मास कितना है? m है। और इनिशियल वेलोसिटी मान लो उसकी कितनी है? u है। तो यहाँ पे 0 मत मानो, मैं रेस्ट पे नहीं मान रही। इस वक्त मैं क्या मान रही हूँ? बॉडी की वेलोसिटी कितनी है? u है। मान लो 5 मीटर पर सेकेंड से चल रही है, ओके। अब क्या हुआ कि जब फोर्स लगा इस पे, ठीक है, फॉर टाइम टी टाइम के लिए जब इस पे फोर्स लगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? v वेलोसिटी हो गई, ठीक है ना। फोर्स लगने के बाद कुछ तो वेलोसिटी बढ़ेगी या कुछ वेलोसिटी घटेगी। मैंने मान लिया कि मैंने बॉडी पे फोर्स लगाया और बॉडी की वेलोसिटी बढ़ गई और कितनी हो गई? v हो गई। इनिशियल वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? u से। फाइनल वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? v से। तो चेंज ऑफ मोमेंटम का क्या मतलब है? देखो, रेट का मतलब अभी बताती हूँ। रेट का मतलब खरीदना नहीं, अभी बताते हैं, सुनो। चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब समझिए। अच्छा देखो, कल की क्लास में हमने बताया था मोमेंटम p इज इक्वल टू m इंटू वी, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू वेलोसिटी। तो बेटा अभी इसी को ध्यान में रखते हुए इनिशियल मोमेंटम I मतलब इनिशियल, ठीक है। इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा? मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, ओके। और फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा? फोर्स लगाने के बाद, ये F ना फोर्स के लिए नहीं, फाइनल के लिए है। फोर्स लगाने के बाद जो वेलोसिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? v, है ना। तो ये फाइनल मोमेंटम कितना हो गया? v। तो कितना चेंज हुआ? चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया बच्चों? चेंज इन मोमेंटम आ गया। मोमेंटम क्या होता है? याद आ रहा है? ठीक है, नहीं तो कल वाला वीडियो देख लेना, बहुत अच्छे से देख लेना, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम क्या होगा बेटा? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम कितना था? m इंटू वी। इनिशियल मोमेंटम कितना था? माइनस m इंटू यू। और अगर रेट की बात आती है ना, याद रखिएगा फिजिक्स में जब रेट की बात आती है यानी कि डिवाइडेड बाय टाइम, डिवाइडेड बाय टाइम, ओके। तो हम कैसे लिख सकते हैं? f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mv माइनस mu अपॉन t। बोलो बात समझ में आ रही है? ठीक है, mv चेंज इन मोमेंटम और t से डिवाइड कर दिया तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो यही सेकंड लॉ कहता है कि जो फोर्स होगा, बॉडी पे लगाया गया जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। समझ में आई बात? ठीक है, यहां से क्या करो भाई, प्रोपोर्शनलिटी हटेगा, अपनी जगह पे कुछ ना कुछ कांस्टेंट लगाएगा। तो F इज इक्वल टू कितना हो गया? K। और देखो, अच्छा यहाँ पे चलो मैं ये स्टेप भी कर लेती हूँ। चलो लो भैया, यहाँ तक तो समझ में आया होगा, है ना। प्रोपोर्शनलिटी हटेगा, अपनी जगह पे कुछ ना कुछ कांस्टेंट लगाएगा, कोई फिक्स वैल्यू होगी, ठीक है, ओके। तो यहां से इस इक्वेशन से क्या समझ में आ रहा है? मास कॉमन जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, v माइनस यू अपॉन टी। बोलो बात समझ में आई? ठीक है, अब ये जो कांस्टेंट है ना बालकों, ये जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को हम कितना रखते हैं? 1। कितना रखते हैं? 1। जनरली कांस्टेंट्स क्या होते हैं? नंबर्स होते हैं, राइट। और यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं? 1 ले लेते हैं, ठीक है। कुछ कुछ बात पल्ले पड़ रही है। अगर k को हमने 1 रख दिया, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, k क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और SI यूनिट इसकी कितनी है? 1। तो अगर k को 1 रख दिया तो इक्वेशन नंबर सेकंड क्या बन जाएगा? बन जाएगा F इज इक्वल टू m
v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। तो इसके ऊपर बहुत बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल आने वाले हैं, ठीक है। अब मेरे साथ बने रहना, ठीक है, बहुत बढ़िया मस्त न्यूमेरिकल करवाएंगे। ओके जी, ठीक है। अब जरा सोचो, तुमने कहीं पे v माइनस यू बाय टी पढ़ा है? हाँ 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 भाई, v माइनस यू बाय टी क्या देता है? वेलोसिटी। अच्छा, v वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी माइनस हो गया। तो बच्चों जरा सोच के बताओ, वेलोसिटी में से वेलोसिटी माइनस हो रहा है, क्या आएगा? हाथी घोड़ा भैंस नहीं आएगा, वेलोसिटी में से वेलोसिटी माइनस हुआ, वेलोसिटी ही आएगा। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या दे रहा है? एक्सेलरेशन। याद आया, याद आया, याद आया? यस। तो यानी कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन फोर्स को डिफाइन करवाता है। कैसे? फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन। तो आया कहां से? आया यहां से, ठीक है। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब इसी पे न्यूमेरिकल बहुत सारे निकल जाएंगे, लेकिन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हम फोर्स को m इंटू ए डिफाइन कर सकते हैं। मैथमेटिकली m इंटू ए हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। एक बार फिर से रिकैप कर जाओ। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ये स्टेटमेंट देता है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या प्रोपोर्शनल, भाई दोनों ही बात सेम है, ठीक है, टू द एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स। भाई जितना फोर्स लगाओगे उतना चेंज इन मोमेंटम होगा, ठीक है, एंड टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। और वो मोमेंटम किस डायरेक्शन में टेक प्लेस करेगा? जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा हुआ हो। ओके, वेरी गुड, समझ में आया? बोलो। अब देखिए यहां से ना एक बहुत अच्छी सी चीज भी हमारे सामने आ रही है। देखो चीज क्या है? ये चीज ये कि यहाँ पे अगर तुम ऐसे भी लिखते हो ना, मान लो पेपर में तुम्हें ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं लिखना, तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन को तुम ऐसे भी लिख सकते हो। और सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। ये भी बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है, घबराने का नहीं। ओके बच्चा पार्टी, अब जरा देखिए यहां से अगर मैं एक्सेलरेशन निकालूं, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 अगर मैं एक्सेलरेशन निकालूं, तो एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी कैसे निकलेगा बेटा? फोर्स अपॉन मास। क्या समझे? क्या समझे? यहाँ पे 2 पॉइंट्स नोट कर जाओ बेटा। फोर्स बाय मास, अगर मास देखो मास का एक्सेलरेशन के साथ कैसा रिलेशन जा रहा है? रेसिप्रोकल, यानी कि मास ऑफ द बॉडी अगर डबल हो जाएगी तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? आधा। समझ रहे हैं? ए जो है, अगर मैं इसी चीज को देखूं तो ए जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। अगर बॉडी पे फोर्स ज्यादा लग रहा होगा तो एक्सेलरेशन बॉडी में क्या होगा? ज्यादा होगा। अगर कम फोर्स लग रहा होगा तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा? कम। डायरेक्टली, डायरेक्ट है ना, बिल्कुल डायरेक्ट। लेकिन मास के साथ कैसा है? 1/, में रिलेशन है। तो मास अगर डबल हो जाएगा, कहने का मतलब ये कि m की जगह पे अगर मैं 2m रख दूंगी बच्चों, यहाँ पे अगर मास को डबल कर दिया तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बात समझे? नहीं समझ में आ रही बात? ठीक है, ठीक है बेटा। और अगर बच्चों मैंने इसका उल्टा कर दिया, बोलो मास को अगर आधा कर दिया, तो भाई ऐसा भी तो बोल सकते ना कि मास को क्या कर दो? आधा। 5 किलोग्राम था, 5 का आधा कर दो, कितना हो गया? 2.5। तब एक्सेलरेशन का क्या होने वाला है? तो एक्सेलरेशन हमारे पास हो जाए, ठीक है। अगर एक्सेलरेशन, अगर मास को हमारे पास देखना हो और मास को मैंने बोला कि आधा कर दो मास को, ठीक है, 5 का सामान था, मास कितने का था? 5 केजी का मास था, उसको आधा कर दिया, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? ये क्या हुआ? उल्टा हो गया। बात समझे? यानी कि अगर मैं फोर्स के साथ इसको देखूं, फोर्स अगर आपका बराबर रहे, फोर्स यानी कि जितना पहले था उतना अगर बाद में रहे, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? डबल। अगर मास डबल हो गया तो एक्सेलरेशन आधा, मास आधा हो गया तो एक्सेलरेशन डबल। बोलो इतनी बात समझ में आई? ठीक है, इतना करके रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर, बाय बाय।